हम एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज नहीं है। इससे सिर्फ बचाव ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन बच हम तब पाएंगे जब हमारे पास इस वायरस की पूरी जानकारी होगी। एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस वायरस की कौन सी वो 4 स्टेज हैं जिसमें ये फैलता है। देखिए रिपोर्ट। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम, आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। पूरा देश ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई या कोई वैक्सीन नहीं बनी है। हालांकि WHO और दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस बीमारी की वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हैं और फिलहाल इसका इलाज बचाव ही है, जिसका सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग ही बताया जा रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करने के लिए ही देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। दरअसल ये जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, ये सभी कवायद कोरोना वायरस की तीसरी और चौथी स्टेज में पहुंचने से बचने के लिए है। पिछले कुछ हफ्तों से ये संभावना जताई जा रही है कि कोरोना वायरस देश में 3rd स्टेज पर पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है सामुदायिक संक्रमण, यानी कि आम जनजीवन के बीच जाने अनजाने इस संक्रमण का फैलना। अब सवाल ये है कि पहली और दूसरी स्टेज कौन सी है। पहली स्टेज में वो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जो कि दूसरे देश से संक्रमित होकर भारत में आए हैं। ये स्टेज भारत पार कर चुका है। दूसरी स्टेज में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलता है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो किसी न किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो विदेश से लौटा हो या फिर संक्रमित देश से यात्रा करके लौटा हो। अभी ये वायरस भारत में 2nd स्टेज पर है। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक के पता लगाने में लगे हुए हैं कि भारत में सामुदायिक संक्रमण शुरू हुआ है या नहीं। दरअसल सबसे खतरनाक तीसरी स्टेज ही है, जिसमें सामुदायिक संक्रमण यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में इस वायरस का विस्तार होता है। तीसरी स्टेज पहली और दूसरी स्टेज से ज्यादा खतरनाक है। अगर साफ शब्दों में कहें तो एक ऐसी स्टेज है जिसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है और इस स्टेज में लोगों के संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सामुदायिक संक्रमण में कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। यानी कि संक्रमण लोगों के बीच जाने अनजाने में फैलना शुरू हो जाता है और इसे फैलने से रोकना इसलिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि तीसरे चरण में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण कहां और किससे फैला है। वैसे इस वायरस की चौथी स्टेज भी है जिससे इटली और चीन गुजर चुके हैं, जिसमें वायरस एक ऐसी महामारी का रूप ले लेता है जिसमें लाखों लोगों की मौत हो सकती है। बता दें कि देश में संक्रमण को रोकने के लिए ही सरकार देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन का फैसला करती नजर आई है, जिससे कोरोना के संक्रमण को तीसरी और चौथी स्टेज में जाने से रोका जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण की संभावना वाले लोगों का आइसोलेशन हो सके, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे इस चेन को तोड़ा जा सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।